तो क्या चल रहा है आजकल? मैं हूं आपका फेवरेट यूट्यूबर। तो यार आज की वीडियो में बात होने जा रही है डिक्की भाई के बारे में। वैसे तो मैं हेडफोन्स लगाने का कहता नहीं और आज भी नहीं कहूंगा, लेकिन आज बात होगी खुल के, बात होगी सरेआम, बातें होंगी गंदी और लोग जैसे कि वो जो बात बात में मजेदार घुसाते हैं। तो आजकल सीन कुछ यूं चल रहा है कि बंदा खुसरे से औलाद की उम्मीद रख ले, लेकिन डक्की भाई की वीडियो में कॉमेडी की उम्मीद ना रखे। खैर कॉमेडी तो पहले भी नहीं थी, जहां भी कुछ फनी बनाना होता था तो डक्की भाई बैकग्राउंड पे डक की आवाज लगा के हक देते थे। और जुगतों के नाम पे जून जुलाई की गर्मी में ठंडे बर्फ के गोले मुंह से निकालना इस बंदे की फुल टाइम जॉब है। डक्की भाई ने लोगों को गालियों का इतना एडिक्ट कर दिया कि अगर अब कोई बंदा बिना गाली दिए कोई रोस्ट वीडियो बना देना तो लोग इस वीडियो को फनी नहीं समझते। वो वीडियो इन लोगों को रोस्ट वीडियो लगती ही नहीं है। इस बंदे को लेने का इतना शौक है ना कि पिछले 3 साल से ये बंदा लिए ही जा रहा है। कभी तो कंट्रोवर्सी के नाम पे व्यूज लेता है, कभी ट्विटर पे आके उड़ता हुआ तीर लेता है, कभी वोटिंग और प्रमोशन की वजह से बेस्ट यूट्यूबर ऑफ द ईयर का अवार्ड लेता है, और कभी तो सिंपैथी लेने के चक्करों में खुद को ही एक्सपोज कर देता है। इस बंदे का कॉमेडी लेवल इतना पक हो चुका है ना कि अब इसकी ठंडी चुस्से सुनने के बाद दिल करता है कि बंदा सब कुछ छोड़ छाड़ के सुसाइड ही मार जाए। अब तो बस यही ख्वाहिश है कि ऐ ऊपर वाले बस एक बार डक्की भाई की वीडियो में कॉमेडी दिखा दे। खैर तो भाई साहब ने डेली व्लॉगिंग शुरू की है, यानी कि पहले तो 3 महीने बाद आके यूट्यूब पे हगा करते थे, लेकिन अब डेली आके हकते हैं। मैं ये सोचता हूँ कि कोई इतना बड़ा हुतिया कैसे हो सकता है। कल तक जो बंदा शाम इदरीस को जिन बातों पे क्रिटिसाइज करता था, आज वही बंदा वही काम खुद कर रहा है। व्लॉगिंग के नाम पे अपनी पेश किए जा रहा है। अगर कोई रोस्ट वीडियो बना दे तो उसको थ्रेट्स दिलवा रहा है, अगर कोई बीवी पे मीम्स बना दे तो सोशल मीडिया पे आके रो रहा है। खैर मुझे पता है कि मेरी बात की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वैल्यू उसी बंदे की बात ही ज़्यादा होती है जिसके सब्सक्राइबर ज़्यादा होते हैं। खैर प्रूव और फैक्ट्स मैं लाया हूँ, और ऑफिस की बात है वो प्रूव और फैक्ट्स पहले शामिर अब्बास, बदला ब्रो और मिस्टर अजीब भी दे चुके हैं। बात तो सही है। इसके चैनल पे शायद ही कोई ऐसी वीडियो होगी जिसमें गर्ल ना हो। गरल 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 ये भी गरल, गरल 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 ये भी गरल। ये तो टट्टी है। साले की शादी हुई नहीं, एक टट्टिया सा मैरिज व्लॉग पहले चढ़ जाएगा यूट्यूब पे। साले की शादी हुई नहीं, एक टट्टिया सा मैरिज व्लॉग पहले चढ़ जाएगा यूट्यूब पे। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। और ये जितने भी डक्की के ब्लाइंड फैंस बैठ के ये वीडियो देख रहे हैं, यार तुम लोग एक काम करो, तुम लोग यहीं पे वीडियो को डिसलाइक मारो और जाओ। ये सारी बातें तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी, बल्कि तुम लोग एक और काम करो, तुम लोग ऐसा करो, नादरा के दफ्तर जाओ, वहां बेफॉर्म पे अपने अब्बू का नाम कटा के ना डक्की भाई लिखवा लो। अब पता है क्या है, हर बंदा ना यूट्यूब पे चैनल खोलने से पहले ना अपना एक थीम सेट करता है जिसको वो आगे लेके चलता है। शाबाश। लोगों को उनकी चैनल की थीम बताने वाले का आज अपना चैनल थीमलेस हो गया। लोगों की लाइफ में उनका छोटा भाई एक छोटे भाई की वैल्यू रखता है, लेकिन डक्की भाई की लाइफ में उसका छोटा भाई एक कंटेंट की वैल्यू रखता है। तेरी 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 तेरी। छोटे भाई ने हक दिया, छोटे भाई ने मुंह दिया, छोटे भाई का नुन्नू पैंट की जिप में फंस गया, छोटे भाई की खड़ी नहीं हो रही, छोटे भाई ने पद मार दी, छोटे भाई ने मेरी मार दी। अरे यार हमारे अल पे तुम्हारा छोटा भाई टिकटॉक पे आके यही कर रहा है। कल तक जो नुन्नू वाला इसके अगेंस्ट वीडियोस बना रहा था और ये उसी को रोस्ट कर रहा था, आज ये उसी नुन्नू वाले के साथ मिलके व्लॉग्स बना रहा है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। और इसी नुन्नू वाले के साथ मिलके बदला ब्रदर को थ्रेट्स भी दिए जा रहे हैं। और अब डक्की को पता है कि नदीम नानी वाले ने 1 साल पहले मुझे डरा धमका के अपने मामले को दबा दिया था, और अब नदीम नानी वाला ही मेरे मामले को दबा सकता है, इसको डरा सकता है, धमका सकता है, चुप करा सकता है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। और तुम लोगों को मैं एक और मजे की बात बताता हूँ। आज तक इस बंदे ने जितनी भी रोस्ट वीडियोस बनाई है ना, वो सब प्री प्लान थी। चाहे वो एलेक्स टट्टी वाली हो, चाहे वो साइलेंट गरल वाली हो, चाहे वो नुनू वाली हो, सब कुछ स्क्रिप्टेड था। यानी ये सारे मिलके हमें पागल बना रहे हैं, मदरबोर्ड के बच्चे। इसी तरह पिछले दिनों हमारी प्यारी अरूब भाभी ने एक YouTube चैनल बनाया जिस पे सिर्फ 11 घंटों के अंदर 100K सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए, जो कि पाकिस्तान में एक रिकॉर्ड है, जिसके लिए कांग्रेचुलेशंस। लेकिन मेरा एक सवाल है कि अगर अरूब भाभी की जगह कोई और बंदा या इवन के बंदी भी होती तो 11 घंटों के अंदर सिर्फ एक वीडियो पे 100K सब्सक्राइबर्स होते?
सवाल ही पैदा नहीं होता। और वीडियो भी ऐसी जिसकी एडिटिंग भी उसने खुद नहीं की। भाई साहब सब्सक्राइबर्स तो छोड़ो, सिर्फ 11 व्यूज ही लेते लेते ना 11 दिन लग जाते एक नए बंदे को। बात तो सही है। जिसके बाद भाभी ने एक और वीडियो अपलोड की जो कि ट्रेंडिंग 7 पे गई, और जिसके बाद भाभी ने एक स्टोरी लगाई कि मैंने साथ को बोला था कि मुझे शाउट आउट ना देना इस वीडियो पे, स्टिल मेरी वीडियो ट्रेंडिंग पे गई है। यानी वो ये शो करना चाह रही थी कि साथ के शाउट आउट दिए बगैर मेरी वीडियो ट्रेंडिंग पे गई है। तो मेरा भाभी से एक सवाल है कि आप सादुर रहमान एके डक्की भाई की वाइफ हैं, इससे बड़ा शाउट आउट आपके लिए और क्या हो सकता है? बड़ा ही कोई मासूमाना सवाल है मेरा। खैर छोड़ो भाभी को, अल्लाह उनको खुश रखे। अब अगर मजीद भाभी पे बात हुई तो अपने डिक्की भाई को बुरा लग जाएगा, मुंह चुक के आ जाएंगे ट्विटर पे चवले मारने के लिए। लेकिन डक्की भाई सवाल ये कि आपकी बीवी एक पब्लिक फिगर है, आप लोगों के मुंह पे हाथ नहीं रख सकते। जब आपको पता है कि आप पास में लोगों की बीवियों को जलील कर चुके हैं तो अपनी बीवी को सामने लाने की क्या जरूरत थी? या तो आपको मकाफाते अमल का नहीं पता, या तो खैर छोड़ो। बात यह है कि पहले नेपोटिज्म सिर्फ हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया पे था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब ये हमारी यूट्यूब कम्युनिटी में भी आ गया है। 100K सब्सक्राइबर सिर्फ 11 घंटों के अंदर। इसी तरह साथ भाई के छोटे भाई ने चैनल बनाया, तुम लोगों ने उसके भी 10-12 घंटों के अंदर 100K सब्सक्राइबर्स करा दिए। इस तरह जो ऊपर है वो मजीद ऊपर जाते जा रहा है और जो नीचे है वो मजीद नीचे आता जा रहा है। और मुझे एक बात बताओ भाई, कौन सा टैलेंट है इनमें? एक की वीडियो ये बताते हुए गुजर जाती है कि मैं सोया नहीं हूँ, मैं इतने दिनों से जाग रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, और दूसरी की वीडियो लगा दो तो वो ये बताते हुए गुजर जाती है कि अभी हम अंदर जाएंगे मम्मा के पास, अंदर जाके कहती है कि अभी हम बाहर जाएंगे पापा के पास। और तीसरे को देखो तो वो तो अपनी एक अलग ही दुनिया में जी रहा है। मुझे मॉल में मेरे अब्बू मिल गए, मुझे अभी अभी अपने बाबा मिले, मुझे अभी अभी अपने बाबा मिले। यार तुम लोग कर लो, पहले तुम लोग सारा गन फैला लो यूट्यूब कम्युनिटी में। कोई चाचे मामे का पुत्र रह गया ना, उसको भी बुला लो, उसका भी चैनल बनवा दो। भाई तुम लोग एक काम करो, एक कुकिंग का चैनल खोलो अपनी अम्मी के नाम पे और एक चैनल खोलो अपने अब्बू के नाम पे। और सब्सक्राइबर और व्यूज की टेंशन ना लो, तुम्हारी ऑडियंस इतनी एल है ना कि उस पर भी कोई ना कोई रिकॉर्ड लगा ही देगी। कंटेंट तो मैटर ही नहीं करता ना, भैंस की तुम इंडियन यूट्यूबर्स का कंटेंट देखो और हमारे यूट्यूबर्स का देखो। रजा समो भी रोस्टिंग करता था, जब उसे रोस्टिंग में कुछ नजर नहीं आया तो उसने अपने कंटेंट को इम्प्रूव किया। हर वीडियो में वो बंदा कुछ नया ला रहा है, कम से कम कोशिश तो कर रहा है ना। राजा जी तो इसी तरह डक्की भाई ने एक पोस्ट लगाई थी जिसमें वो अपनी ऑडियंस को व्लॉगिंग करने की रीज़न बता रहे थे और बता रहे थे कि 2020 में ही रोस्टिंग डेड हो चुकी है। तो भाई मेरी बात सुनो, रोस्टिंग डेड हो या ना हो, हम तो रोस्ट करेंगे। पहले से आराम है, क्योंकि हमारे पास ना ही रेड इंटीरियर वाली सिविक है और ना ही सुशी वुशी खाने के पैसे हैं। तो हमारे जैसे टाइनी यूट्यूबर्स को ना डीमोटिवेट करना बंद करें, क्योंकि हम जैसे यूट्यूबर्स के लिए ना आपके मुंह से निकली हुई बातें बहुत मैटर करती हैं। हम आपको तब से फॉलो कर रहे हैं जब आप शाम इदरीस के कंधे पे रख के बंदूक चलाया करते थे और उस बंदूक में से निकली हुई गोलियां ना हम जैसे लोग बजाय ये बोलने के कि रोस्टिंग डेड हो चुकी है, आप ये बोल दिया करें कि पहले वीडियोस की स्क्रिप्ट कॉपी करके गुजारा करता था, फिर राजा जी से लिखवाता था और अब राजा जी मसरूफ हो चुके हैं, जिसकी वजह से मेरे अंदर का फनी रोस्टर डेड हो चुका है। ये ज़्यादा बेहतर तरीका है अपनी ऑडियंस को कन्फेस करके व्लॉगिंग की तरफ लाने का। इंडियन यूट्यूबर्स को देखो, थगेश को देखो, ट्रिगर्ड इंसान को देखो, कैरी मिनाटी को देखो, वो भी तो रोस्टिंग कर ही रहे हैं ना। बात सिर्फ इतनी सी है कि ना तो डक्की भाई पहले स्क्रिप्ट खुद लिखता था और ना ही अब इससे लिखी जा रही है। तो भाई साहब ने ये कहा कि यू टर्न मार लिया कि रोस्टिंग डेड हो चुकी है, व्लॉगिंग की तरफ आते हैं। शुरू में ये बंदा वीडियो की स्क्रिप्ट कॉपी करता था, जिसका प्रूफ तुम्हें मिस्टर अजीब के चैनल पे जाके मिल जाएगा। उसके बाद इसे स्क्रिप्ट्स राजा जी से लिखवाने शुरू कर दी, जिसका प्रूफ तुम्हें इसकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। और जब इसे ये पता चला कि अब राजा जी की भी स्क्रिप्ट फारिग हो गई हैं, तो भाई साहब ने आके कह दिया कि रोस्टिंग डेड हो चुकी है, मैं नहीं करता। शाबाश! डक्की की ऑडियंस इतनी ब्लाइंड है, इतनी ब्लाइंड है कि अगर इनके सामने भैंस खड़ी और डक्की भाई आके कह दे कि ये गाय है तो ये कहेंगे हाँ गाय ही है। यो मुझे पता है लोग मेरी किस तरह से सुनते हैं, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैंने बस कहना है फलाना बंदा है भाई, तुम्हारे घर के बाहर आके लोगों ने लाइनें लगा के कह देनी है कि हाँ फलाना बंदा है। मतलब ये खुद मानता है कि मेरे फैंस तो पागल हैं, बच्चे हैं, उनमें अकल नहीं है, वो बगैर देखे उस बंदे पे चढ़ जाएंगे। और जुनेजो और मुरू जैसे बंदे जो हफ्ते में या इवन के महीने में अच्छी खासी मेहनत करने के बाद एक व्लॉग जाके अपलोड करते हैं, उनको वो वैल्यू नहीं मिलती जो डक्की के टट्टी व्लॉग्स को मिलती है। मैंने अपनी एक रीसेंट वीडियो में भी कहा था और अब भी मैं यही कह रहा हूँ कि जुनेजो और मुरू जैसे बंदे के पिछले 15 से 20 व्लॉग सिर्फ कुछ लाख व्यूज में अटके पड़े हैं, और डक्की भाई जैसे बंदे का हर व्लॉग मिलियन में जा रहा है, जिसका कंटेंट उसके छोटे भाई और उसकी बीवी में अटका पड़ा हुआ है।
अब मिस्टर अजीब ने इसको एक्सपोज किया, इसने उसको थ्रेट्स दिलवाए। बदला ब्रो का ये थ्रेट्स दिलवा रहा है और शामिर और इसकी कंट्रोवर्सी शुरू से ही चली आ रही है। इस बंदे ने पूरी यूट्यूब कम्युनिटी पे कब्जा किया हुआ है, अंदर ही अंदर इसने गैंग बनाया हुआ है। खुद तो ये सबको रोस्ट करता है, लेकिन जब कोई इसको रोस्ट कर दे तो भाई साहब के शट्टे टॉट हो जाते हैं। अब जहाँ तक बात है ना गालियों की, तो गालियाँ मेरी रिसेंट वीडियोस में बहुत हैं, बल्कि कुछ वीडियोस तो ऐसी हैं जिनमें गालियाँ ज़्यादा हैं और स्क्रिप्ट कम है। उसकी वजह यह है कि जब मैंने अपना YouTube चैनल बनाया था तो मुझे किसी ने बताया था कि भाई रोस्ट वीडियोस में गालियाँ मस्ट होती हैं, लेकिन आगे जाके जब मैंने मिठी मिठी, बदला ब्रो और नोमी को देखा तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये सब कुछ गालियाँ दिए बगैर भी हो सकता है। जिसके बाद मैंने एक वीडियो बना के ये बोल दिया था कि भाई आज के बाद मेरी वीडियोस में गालियाँ नहीं होंगी, लेकिन स्टिल मेरी वीडियोस में 18+ जोक्स होते हैं। बात तो सही है। अब सीन ये है ना कि मैं पिछले 2 साल से YouTube पे हूँ, ना ही मेरे मिलियन ऑफ फॉलोअर्स हैं, ना ही मेरे लाखों में फॉलोअर्स हैं, तो मुझे इस चीज़ का डर ही नहीं है कि मुझे कुछ लॉस हो जाएगा। मेरे पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं, तो मैं क्यों डरूँ किसी चीज़ से। अगर मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है तो उसमें मैं गलत को गलत क्यों ना बोलूँ। अगर हम किसी टिकटॉकर के गलत होने पर उस पर वीडियोज़ बना सकते हैं, अगर हम किसी सेलिब्रिटी या पब्लिक फिगर या यूट्यूबर के गलत होने पर उस पर वीडियोज़ बना सकते हैं, अगर हम आमिर भाई के गलत होने पर उन पर वीडियोज़ बना सकते हैं, तो डक्की भाई पे क्यों नहीं। सिर्फ इस वजह से कि वो डक्की भाई है, सिर्फ इस वजह से कि उसके 3 मिलियन ब्लाइंड फैंस हैं। भाई मेरी बात सुनो, डक्की भाई भी वहीं से बाहर आया जहाँ से सब आते हैं, मुंह की तरफ से नहीं निकला वो। अरूब भाभी पे वीडियो ना बनाओ क्योंकि वो डक्की भाई की बीवी है, डक्की भाई पे वीडियो ना बनाओ क्योंकि वो डक्की भाई है। यार पागल तो नहीं हो तुम लोग। अब जब तक डक्की समझ में आ रहा था ना तो मैंने उसकी सपोर्ट में भी वीडियोस बनाई हैं, तुम लोग देख सकते हो जाके। अब अगर हम किसी को सपोर्ट कर सकते हैं, किसी के सही होने पे उसको सपोर्ट कर सकते हैं, तो उसके गलत होने पे उसे क्रिटिसाइज करना भी हमारा हक बनता है। That's it. आज के लिए इतना ही, और ये बस एक मजाक था भाई, डंडा नहीं था जो भाई सीरियसली ले लो। अब अगर वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मारो। आज बहुत डिसलाइक आने वाले भाई, इसलिए मैंने लाइक का एम रख नहीं रहा। तुम्हारा दिल करते मारो, नहीं दिल करता तब भी मारो, कौन सी बंदी भाग जाएगी तुम्हारी, क्योंकि